अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं हमारे लेवल्स पे, ठीक है? तो आप लोगों ने प्रॉपर इसको 2-3 बार देखना है, हाउ टू ट्रेड, ठीक है? हाउ टू ट्रेड। अच्छा, इसमें होता क्या है, जो भी हमारी मेरा फ्री वाला ग्रुप है या प्रीमियम ग्रुप है, कहीं पर भी मैं अगर चार्ट शेयर कर रहा हूँ, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी ट्रेड किस लॉजिक पे है, कौन-सी टाइप की ट्रेड है, ठीक है? तो वो आप लोगों ने इसको समझना है और तभी ट्रेड करनी है। वरना ये आप लोग लॉस करते रहेंगे, क्लियर कट मैं बता रहा हूँ, ठीक है? तो हमारी कुछ टाइप्स की ट्रेड्स होती हैं, ठीक है? एक हमारी ट्रेड होती है टच एंड गो, ठीक है? टच एंड गो ट्रेड होती है। उसके बाद एक हमारी प्रॉपर ट्रेड होती है। एक हमारी ट्रेड होती है स्कैल्प ट्रेड, ठीक है? ये मेजर 3 जो है ये ट्रेड्स चल रही होती हैं और इसके अंदर आप लोग ये भी अडॉप्ट कर दें कि एक होती है रिजेक्शन रिजेक्शन ट्रेड रिजेक्शन ट्रेड। अच्छा, तो मेन जो है वो हमारी है टच एंड गो, जो कि 95% मैं क्या करता हूँ, मैं आप लोगों को लेवल्स भेजता हूँ, ठीक है? और उन लेवल्स पे आप लोगों को प्ले करना होता है और प्रॉफिट बनाना होता है, ठीक है? जो लोग दूसरे ग्रुप वाले क्या करते हैं कि वो एक सिग्नल बना के देते हैं, मैं आपको बताता हूँ, सारा गाइड करता हूँ। वो क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे कि थ्री, वो आपको आपको बोलेंगे कि कोई चार्ट वगैरह नहीं भेजेंगे, वो आपको सिग्नल बना देंगे कि 3300 से बाय करो, एसएल लगाओ 3290 और पहला टीपी लो जी 3310 और दूसरा 3320 लगा दो, ऐसा। तो ये क्या है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ सिग्नल दिए गए, आपको नंबर बताए गए हैं कि ऐसा करो। अगर 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 जिस दिन भी मैं आप लोगों को इस तरह से एक ट्रेड दूं, टाइप करके दूं कि भाई आप यहाँ से ऐसे ऐसे पूरा ट्रेड दूं, सिग्नल बना के दूं कि बाय करो, तो फिर उसमें क्या करना होता है, और जिस दिन मैं आपको सिर्फ लेवल दूं तो उसमें क्या करना होता है, और जिस दिन डायरेक्टली मैं आपको ना ही लेवल दूं ना ही कुछ बोलूं कि नंबर दूं और बोलूं कि बाय कर लो, तो उस समय क्या करना होता है, ठीक है? तो ये आप लोगों ने समझना है। जो लोग ये नंबर लिख के देते हैं ना कि यहाँ से एंट्री पॉइंट है, ये टीपी है, ये एग्जिट पॉइंट है, और चार्ट नहीं भेजते, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सबसे बुरी बात है। इसमें आपको कुछ लर्निंग के लिए नहीं मिलता, कुछ भी आपका फायदा नहीं होता, आप डिपेंडेड होकर काम कर रहे होते हैं और बस नंबर्स देख के और आप जो है बाय सेल कर रहे होते हैं। तो ये सबसे पहले गलत बात है, जिसकी वजह से ये मैं सिग्नल बना के नहीं देता, ठीक है? बहुत काम देता हूँ ना होने के बराबर। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो मैं देता हूँ वो मैं देता हूँ चार्ट्स, मतलब टच एंड गो। वो मैं कैसे देता हूँ, उसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, पहले यहाँ पे समझ लेते हैं कि हमारा एक जो है वो बाई ट्रेंड चल रहा है और मैंने आप लोगों को एक लेवल दिया हुआ है कि जी आप लोगों का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है? और एक जी ये आप लोगों का जी डिमांड है, ये आप लोगों का डिमांड है। अभी क्या होता है कि ये मैंने लेवल दे दी और मैं यहाँ पे ये इस तरह से ये बाय जोन आ गया और ये बाय जोन आ गया। अभी मैंने आप लोगों को 2 बाय जोन बता दिए और आप लोगों को ये भी मालूम होता है या मैं बताता हूँ कि मार्केट बाय ट्रेंड में है या सेल ट्रेंड में है। अभी क्या है, मार्केट यहाँ पे बाय में है, राइट? अभी मार्केट है यहाँ पे बाय, और मैंने आप लोगों को कौन से लेवल दिए हुए हैं, बाय के। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो ट्रेड है वो है डायरेक्शन, ठीक है? डायरेक्शनल बेस्ड ट्रेड है, वो हमारी ट्रेंड के साथ है, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं है। तो जब भी ट्रेंड के साथ ट्रेड हो, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ खड़ा हो, ट्रेंड के साथ आपकी ट्रेड हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके माइंड में एक बात आनी चाहिए कि हमारे जो टारगेट्स होंगे वो बिग होंगे, ठीक है? हमारे टारगेट्स बड़े होंगे। तो क्या होता है कि ये मैंने आप लोगों को लेवल्स दे दिए। अभी मार्केट आती है यहाँ पे, ठीक है? मार्केट यहाँ पे आती है और आप लोगों को यहाँ पे करना होता है बाय, टच एंड गो पे बाय करना होता है। मैं तो सबको ये रिकमेंड करता हूँ कि भाई टच एंड गो पे बाय कर लिया करो, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं लेवल्स बहुत बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे तरीके से वो निकालता हूँ, काफ़ी टाइम लगाने के बाद सो लेवल अच्छे होते हैं। अच्छा, ये लेवल मैंने निकाल लिए, आपको भेज दिए। आपको पता चल गया कि यार 3698 जो है ना, ये फिगर है, यहाँ से मैंने बाय करने। तो आप ये देखो कि ये फिगर तो मैंने लगाया है सिर्फ ये वाला ऊपर वाला पॉइंट बताया आप लोगों को कि यहाँ से बाइंग हो सकती है ताकि मिस ना हो। आप लोग ये नोट किया करें कि यार ये जो पूरा जोन है ये क्यों लगा हुआ है। पूरा जोन का मतलब है कि ये भी जो कुछ ये 40-50 पिप्स का जोन है, तो इसका मतलब है ये कहीं से भी बाय हो सकती है, ठीक है? मार्केट कोई एक लाइन से बाय नहीं होती है, मार्केट जोन से बाय होती है। मार्केट कभी कभी जोन स्वीप कर लेती है, कभी टच करके चली जाती है, कभी 50% से चली जाती है। तो मेरे भाई इसका तरीका भी मैं बताऊंगा कि आपने क्या करना होता है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देख लिया कि ट्रेंड बाय की ट्रेड है, ट्रेंड बाय में है, बाय की ट्रेड है, मतलब डायरेक्शन की ट्रेड है, सेफ ट्रेड है, और 2 लेवल्स है मेरे पास, ठीक है? तो आपने क्या करना है यहाँ पे अभी ये जोन है 50 पिप्स का, आपने देख लिया, ये इसका पॉइंट है। ये अभी मैं देखो ना, मैं ऐसा तो नहीं कर सकते कि ये लगा दूं, ये लगा दूं, ये लगा दूं, ये सारा।
मैं आपको यही लगा के दे सकता हूँ कि यार ये पॉइंट है जहाँ से आपने बाय करना है, ठीक है। और ये पूरा जोन बाइंग का है। तो आप लोग क्या कर सकते हो गाइस, आप लोगों का काम है कि आप लोग फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे लगाओ, ठीक है। फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे। इस तरह से अगर आपने मतलब एक ट्रेड 0.010 की लेनी है, ठीक है, 0.010 की ट्रेड लेनी है, तो आप उसके 5 हिस्से कर दें, ठीक है। 0.10 की ट्रेड लेनी है, आप उसके 5 हिस्से कर दें, 0.02 से 5 ट्रेड लगा दें जोन पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके पास, अगर आपने एक ही ट्रेड लेनी है 0.01, फिर तो आप टच पे लगाओ, ठीक है, आपका अकाउंट छोटा है तो। अगर आपने 0.05 लेनी है तो 3 आप टच पे लगा लो, 2 जो है वो आप 50% पे लगा लो। तो कहने का मकसद ये है कि आप लोग सिर्फ एक टच पे ट्रेड ना लगाओ, लगानी है मेन ट्रेड बड़ी टच पे लगाओ, उसके बाद थोड़ा एक बीच में लगा लो 50% पे, और एक लास्ट पे लगा लो। सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग एक टच पे लगा ली, एक लगा ली 50% पे, और एक लगा ली जोन के बिल्कुल जहाँ पे एंड हो रहा है वहां पे। अभी देखो कि यहाँ पे आप लोगों ने इसको लगा लिया, इसमें क्या होता है कि आपकी जो एवरेज है ट्रेड वो यहाँ पे हो जाएगी, इस एरिया पे 50% वाले एरिया पे आपकी ट्रेड होगी, ठीक है। क्योंकि आप देखो ना यहाँ पे आपने ये लगाया, ये इस तरह से, तो आपकी एवरेज ट्रेड ये बनेगी। तो आपकी एवरेज ट्रेड कहाँ बन गई, ये। अगर मार्केट टच एंड गो करके चली जाती है कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, आपका प्रॉफिट तो फिर भी होना है। अगर वो थोड़ा नीचे आती है तो आपको 2 ट्रेड्स एक्टिव हो जाएंगी। अगर वो और थोड़ा नीचे आती है तो आपकी 3 ट्रेड्स एक्टिव हो जाएंगी और आपकी एवरेज प्राइस यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया आप लोगों को जोन पे ट्रेड करने का तरीका। पहले आप टच एंड गो पे से ट्रेड कर रहे थे, अभी मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोग पूरे जोन के अंदर 3 हिस्सों में अपनी ट्रेड को डिवाइड करो। बेशक अगर आप चाहते हो तो बड़ी लॉट टच पे लगाओ, उसके बाद छोटी छोटी लगाओ नीचे, बट लगाओ सही, ताकि आप लोगों का जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो। अच्छा, गला भी भाई दर्द कर रहा है। अच्छा, उसके बाद अभी क्या है, ये तो ट्रेड लेने का तरीका बता दिया कि जोन पे आएगी, ऐसे ऐसे आपने ट्रेड लेनी है। अभी आपने ट्रेड ले ली, यहाँ पे लगा दी, तो मार्केट अगर यहाँ से ऊपर चली जाती है तो ठीक है, प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा, वो भी मैं बताता हूँ टारगेट्स। अभी क्या है कि मार्केट यहाँ से लेवल फेल कब होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेवल फेल कब होता है, उससे पहले टारगेट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपकी एवरेज बन गई, मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई, तो आपने क्या करना होता है मेरे भाई, ये सिंपल सी बात है, आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल 50 पिप जो है वो सेव करना होता है। 50 पिप पे या तो ब्रेक इवन डालना होता है, या कुछ लोग 50 पिप का टारगेट होता है डेली का, वो लेके निकलना होता है, या फिर जो है आप लोगों को पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तक, अभी ये स्ट्रक्चर था ना, यहाँ तक टारगेट लेना होता है ये। तो ट्रेंड के साथ जो ट्रेड होती है हमेशा, उसके टारगेट्स जो है यही होते हैं, ये वाले टारगेट्स। अभी समझ आइए कि क्यों ट्रेंड के साथ ट्रेड्स के टारगेट्स बड़े होते हैं। यहाँ पे आप बाय करोगे तो आपको जो फाइनल टारगेट रहेगा वो ये वाला हाई पॉइंट रहेगा, ये वाला हाई पॉइंट आप लोगों का फाइनल टारगेट होता है। जो लोग पूछ रहे होते हैं कि भाई टारगेट कितना रखें, एसएल क्या रखें, तो भाई समझ लो, अभी टारगेट ट्रेंड के साथ जब भी आपकी ट्रेड होगी तो फाइनल टारगेट आप लोगों का स्ट्रक्चर का हाई होगा, ठीक है, या सेल में होगी तो स्ट्रक्चर का वो जो है लो होगा, समझ रहे हो। तो ये आप लोगों का फाइनल टारगेट होता है। जो पहले होता है ना, वो मेन आपको बुकिंग कर लेनी होती है 50 या 60-70 पिप पे या 100 पिप पे आपको बुकिंग करनी होती है। 50 पिप के बाद लॉस नहीं होना चाहिए बेसिकली, प्रॉफिट भी बेशक चला जाए, ब्रेक इवन हो जाए, लॉस नहीं होना चाहिए 50 पिप के बाद, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गए टारगेट्स। अभी सेम इस लेवल पे भी ऐसे ही करना है, सेम यही प्रोसेस इसी लेवल पे करना है। अभी अगर एक बात याद रखो कि लेवल की जो दरमियान गैप है ना, ये वाला गैप, अगर ये गैप छोटा होता है, ठीक है, लाइक 40-50 पिप्स का होता है, तो फिर आप लोगों का काम बनता है कि आप लोग ट्रेड को ऐसे मैनेज करो कि आप लोगों का जो एसएल है वो नीचे रहे, और आप लोग नीचे अगर आती है तो यहाँ से भी ट्रेड लगाओ। देखो, अगर यहाँ पे आप लोग ट्रेड कट करते हो, नीचे लेवल है, फिर से वो ऊपर चली जाएगी तो आपको वो बेफालतू का लॉस हो जाएगा। तो जब भी लेवल पास पास हो, उनमें गैप कम हो, 50 से 60 पिप का गैप हो, तो ट्राई करना होता है कि लेवल दोनों का जो एसएल है ना, लॉस जो है ना, उन दोनों का लॉस वो एक करना होता है, ठीक है, एक करना होता है। क्योंकि 50-60 पिप के लिए आप लोग जो है यहाँ पे भी लॉस दे दो, यहाँ पे भी लॉस दे दो, फायदा नहीं है। तो ये काम आपने करना होता है। उससे अच्छा आप थोड़ा सा वेट कर लो, यहाँ से टैप होती है, ऊपर वाली ट्रेड क्लोज करके नीचे वाली चलने दो, ठीक है, ये भी बताता हूँ। अच्छा, टारगेट्स का बता दिया आप लोगों को कि 50 पिप के बाद सेव करके ट्रेड को आप लोगों को ट्रेंड के साथ बड़ा टारगेट पकड़ना होता है। जो भी उसका टारगेट बनता है 200, 300, 500, जो भी पिप्स का टारगेट बनता है फर्स्ट ऑफ ऑल, वो आपको पता होता है कि मैं बताता हूँ कि यह ट्रेंड बुलिश है या बेरिश है। ये हो गया। अभी ट्रेड कट कब करनी होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेन बात कि ट्रेड लॉस कब कट करना है। सबसे ज़रूरी बात भी यही है कि लॉस
कट कब करना है? लॉस उस वक्त कट करना होता है जब भी, अभी ये जोन किस टाइम फ्रेम का है, लेट्स से ये जोन है H1 का, ठीक है, ये H1 का जोन है, तो मेरे भाई H1 का ये जोन है अगर, तो सिंपल सी बात है कि जब भी H1 की कैंडल इस जोन के नीचे कर देगी क्लोज लाइक दिस, एक अगर रिजेक्शन के साथ क्लोज हो तो थोड़ा वेट कर सकते हैं, अगर एक अच्छी क्लोजिंग दे दे यहाँ पे इस तरह से, छोटी सी बेशक क्लोजिंग हो लेकिन अच्छी क्लोजिंग हो, ठीक है, अभी ये अच्छी क्लोजिंग है, अगर ये इस तरह से क्लोजिंग हो जाए तो सिंपल आप लोगों को लॉस यहाँ पे कट करना होता है। आप लोग क्या करते हो, आप लोग जोन के नीचे ऐसे लगा देते हो सिस्टम पे, विक लगती है इस तरह और मार्केट दोबारा से ऊपर। अभी बताओ कि एग्जिट पॉइंट तो दोनों का ही सेम है, लेकिन यहाँ एसएल हो गया और क्लोजिंग पे एसएल नहीं हुआ, समझ रहे हो ना? तो जो टच एंड गो ट्रेड्स होती है ना मेरे भाई, उसमें एसएल सिस्टम पे नहीं लगाया जाता, उसमें बहुत सारे रूल्स हैं, उसमें सिंपल मैंने जो रूल अप्लाई करता हूँ वो है कि लेवल का ब्रेक होना। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेंड बुलिश है, हम कट करनी नहीं चाहिए ट्रेड, क्योंकि नीचे भी लेवल है, बट अगर नीचे लेवल बहुत दूर है तो सिंपल सी बात है फिर कट करना होता है। मैं कल की एग्जांपल भी आपको दिखाता हूँ। तो क्या है कि यहाँ पे आप लोगों ने जैसे ही इसके नीचे क्लोजिंग दी तो आप लोगों ने कट करना है। अभी ये कभी कभी क्या होता है कि ये लॉस बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, लेकिन मेजोरिटी हमारी जो ट्रेड्स हैं वो 98% लेवल प्ले होते हैं। 98 छोड़ दो, आप ये समझो कि 80% लेवल प्ले होते हैं, ठीक है, 80%। तो अगर 20% आपके लेवल फेल होते हैं तो खैर है यार, 80% देखो ना कितना बड़ा है, टारगेट्स भी दे रहे हैं, तो आपका जो है 20% में भी आपका 5% ट्रेड ऐसी होंगी जो आपको थोड़ा ज़्यादा नॉर्मल से ज़्यादा आपको एसएल देंगी, ठीक है। इसमें क्या है कि नॉर्मली यहाँ पे कैंडल क्लोज होगी तो आपने यहाँ पे ट्रेड ली, एवरी ट्रेड आपकी यहाँ पे थी राइट, तो आपका 30 पिप्स का लॉस हो गया। बट कभी कभी क्या होगा कि ये कैंडल यहाँ पे आके क्लोज हो जाएगी इस तरह से, तो भी तो आपको कट करना है, तो फिर क्या है आपका लॉस कितना हो गया, 60 पिप्स हो गया। बट ये कभी कभी होगा, तो मेजोरिटी आपको कम ही लॉस होगा। कभी कभी जो है 10 ट्रेड में से एक आध ट्रेड ऐसी होगी जिसमें एसएल इस तरह से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो हमारे बस में नहीं है, कैंडल कब क्लोज होनी चाहिए, बड़ी कब हो सकती है कब नहीं हो सकती किसी को नहीं मालूम। तो आप लोगों का जो लॉस कट है हमेशा जोन के नीचे कैंडल क्लोजिंग पे, जिस टाइम फ्रेम का जोन है उसी टाइम फ्रेम की क्लोजिंग पे, और नेक्स्ट टाइम मैं जोन के साथ जो है टाइम फ्रेम भी आपको बता दिया करूँगा, ठीक है। ये हो गया, ये क्या हो गया एग्जिट पॉइंट। सेम सब लेवल्स पे ऐसे ही करना है, ये मैं ट्रेंड के साथ बता रहा हूँ। लेवल जो भी फेल होगा, जो भी ट्रेड है हमारी ऐसे ही फेल होगा कि जो भी जिस भी टाइम फ्रेम की कैंडल है वो नीचे क्लोज होगी तो आप लोगों को लॉस कट करना होगा। टारगेट्स भी बता दिए, लॉस भी बता दिए। उसके बाद दूसरा, अगर जोन करीब है तो सिंपल सी बात है आप लोगों को ट्राई करना है कि फिर इस जोन पे कट ना करें ट्रेड, फिर आप ट्राई करें कि इस जोन के नीचे अगर कैंडल क्लोज होती है तो तभी ट्रेड कट करें, क्योंकि छोटा सा फर्क है, गैप है, तो आप जो है थोड़ा कम क्वांटिटी बेशक ले लो लेकिन दोनों जोन की ट्रेड को प्ले करो, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हमारा ये तो हो गया ट्रेंड के साथ। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेंड की अपोजिट, ठीक है, ट्रेंड की अपोजिट क्या होता है, ट्रेंड के अपोजिट। अच्छा, यहाँ पे मार्केट कुछ कभी कभी इस तरह आती है, तो मैं आपको दे देता हूँ कि ये जो है आप लोगों ने यहाँ से जी ये ब्रेकर है, लेट्स से ब्रेकर है, तो मैं आपको बोलता हूँ कि यहाँ पे जी सेल करना है, और सेलिंग के लिए क्या है, ये दिया, ये मैं बता देता हूँ इस तरह से, ये रेड, ये मैं बता देता हूँ। तो ये मैंने बता दिया कि यहाँ से आपने जी सेल करना है। सेम अभी मैं आपको वो पॉइंट बताऊंगा जिस पॉइंट से सेलिंग स्टार्ट होनी है, बट आप लोग समझो कि आप लोगों को पूरी जोन के अंदर ही सेलिंग मिलेगी, ठीक है। मेजोरिटी टच एंड गो पे मिल जाती है, बट फिर भी आप लोगों को रिस्क वही लेना है जो मैंने बताया। इसके 3 हिस्से करने हैं, ठीक है, जोन के। तो एक हिस्सा यहाँ पे, एक 50% पे और एक बिल्कुल टॉप पे, जहाँ पे लेवल फेल हो रहा होता है। अभी ये क्या है, ये ट्रेंड बाय का है और मैं आपको सेलिंग की ट्रेड दे रहा हूँ, तो ये सिंपल सी बात है भाई, ये एक है रिवर्सल सॉरी रिजेक्शन ट्रेड, अपोजिट साइड रिजेक्शन ट्रेड। इसमें भी सेम आपको ट्रेड लेनी है सेम इस तरह से ट्रेड लेनी है। यहाँ पे आपकी 50% पे ट्रेड या टच पे ट्रेड होगी, सेम एज इट इज। इसका एग्जिट पॉइंट वही रहेगा, कैंडल की क्लोजिंग, ठीक है। टारगेट इसका फर्क होता है, टारगेट में क्या होता है कि आपको इसमें 50 से 100 पिप के दरमियान कट करनी होती है ट्रेड। 50 पिप पे भी फुल ट्रेड कट कर सकते हो और 100 पिप पे भी कट कर सकते हो, ठीक है, या ब्रेक इवन डाल सकते हो। फुली ट्रेड तो कहीं पर भी क्लोज ना किया करो ना, फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा छोड़ दिया करो, क्योंकि अगर मैंने ये लेवल दिया है तो इसमें कोई लॉजिक होगा, क्या पता मुझे ऐसा एविडेंस मिला हो कि मार्केट यहाँ से जाएगी ऊपर और यहाँ से बड़ा ड्रॉप दे देगी, इट्स पॉसिबल। तो आप लोगों को फुल ट्रेड कभी नहीं क्लोज करनी, छोटी सी छोड़नी है। हाँ, उसमें 50 पे आप पे लास्ट में बुकिंग करनी है, वो एक रिजेक्शन ट्रेड है, ठीक है, रिजेक्शन ट्रेड है। तो रिजेक्शन ट्रेड में हमेशा रिजेक्शन इतनी सी होती है थोड़ी सी, जो मैं बोलता हूँ ना कि कुछ ना कुछ देगी,
इसका मतलब है कि 50 पिप आपको देगी वो, और उसके बाद आप लोगों को उसको कट करना है। 30 पिप तो कंफर्म, 30 से 50, लेकिन ज़्यादा मेजोरिटी 50 लिया करो, बड़ी लॉट वाले 30 ले लिया करो। तो ये है रिजेक्शन ट्रेड ऑपोजिट ट्रेंड में, ठीक है, समझ आ गई। अच्छा, ये रिजेक्शन की होगी अभी। ये तो वो ट्रेड्स होंगे जो टच एंड गो पे होती है, टच एंड गो पे, जोन पे। उसके बाद जो प्रॉपर ट्रेड होती है, प्रॉपर ट्रेड में क्या होता है कि मैं आप लोगों को जो है वो बता देता हूँ कि पूरा एक पॉइंट बता देता हूँ कि आप लोगों ने जो है वो 3300 से बाय करना है, लाइक कुछ वॉल्यूम की ट्रेड बन गई, ठीक है, वॉल्यूम की प्रॉपर ट्रेड बन गई। तो मैं आपको क्या बोलूँगा, मैं आप लोगों को एक ट्रेड दूंगा कि यार ये ना 3600 से बाय है, तो आप बाय करो। SLS का रहेगा 3580 और टारगेट आपका रहेगा ये 3650, ठीक है। तो ये क्या है, प्रॉपर ट्रेड है, आपको सब चीज़ें बता दी है मैंने कि ये पॉइंट है, एंट्री पॉइंट है, ठीक है, ये एंट्री पॉइंट आप लोगों का, ये आप लोगों का एग्जिट पॉइंट है, ठीक है, ये आप लोगों का एग्जिट पॉइंट है, और ये आप लोगों का TP है। तो ये क्या है, प्रॉपर ट्रेड है। इसमें तो आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। जब मैं ये बताऊंगा तो इसमें तो एंट्री एग्जिट पॉइंट सब कुछ होगा, ठीक है। तो इसमें तो आपको कुछ दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं है, TPSL लगा दोगे सिस्टम पे। बट इन केस में आपको TPSL सिस्टम पे नहीं लगाना होता, ओके। TP लगा सकते हो, SL नहीं लगाना होता, ओके। ये हो गया प्रॉपर ट्रेड। उसके बाद होती है स्कैल्प ट्रेड। कुछ स्कैल्प ट्रेड बताता हूँ, ये भी इसी के अंदर ही आ जाता है। इसमें भी मैं SL और TP वगैरह बता देता हूँ, इसको भी रहने दें। रिजेक्शन ट्रेड भी बता दिए, टच एंड गो भी बता दिए। उसके बाद एक और ट्रेड में बताता हूँ, मैं आप लोगों को कभी कभी बोलता हूँ कि गोल्ड गोल्ड बाय नाउ, ठीक है। सिर्फ मैं आपको बोलूंगा कि बाय नाउ या सेल नाउ, राइट, ऐसे बोलूंगा कि बाय नाउ या सेल नाउ, ये मैं दो चीज़ें आप लोगों को बोलूंगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि ये ये एक ऐसी टाइप्स की ट्रेड होती है जो कुछ टच एंड गो हमको लग रही होती है, या एक बहुत फास्ट मार्केट एक एरिया पे आई होती है और हमें टाइम नहीं मिलता कि हम लोग आपको चार्ट भेज सकें, या हम सिस्टम पे नहीं होते, या कुछ रिवर्सल होता है, या कुछ भी, हाँ, बहुत फास्ट जो काम होना होता है। तो उस वक्त ये हम आपको ट्रेड देते हैं कि गोल्ड बाय नाउ या सेल नाउ, ठीक है। इसमें TPSL आप हटा दिया करो माइंड से कि क्या होगा, सिर्फ आप एक नॉर्मल सी ट्रेड ले लिया करो, बस नॉर्मल सी ट्रेड ले लिया करो। क्योंकि ये हम इतना जल्दी बता रहे होते हैं, कुछ भी और नहीं भेज रहे होते, ये फास्ट, जब भी एक होता है ना कि फास्ट काम हो रहा है, तो जल्दी जल्दी बता दिए कि यार ले लो जल्दी से, ये वो वाली ट्रेड होगी। तो आपने बस ले लेनी है, बाकी वो मैनेज मैं करवा देता हूँ कि हाँ ये अब ये करो वो करो, वो मैं 2-3 मिनट बाद सब कुछ बता देता हूँ कि ये ट्रेड किस बेस पे है। तो आपने नॉर्मल सी लॉट लगा देनी है वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये भी मैं सब एग्जांपल दिखाता हूँ, ये समझ आ गई सब आपको। अच्छा, उसके बाद आते हैं कल, कल पे आते हैं। अभी कल हमारी जो कल मैं, हाँ ये बताता हूँ। अच्छा, ये हमारा, मैंने कल लेवल्स दिए हुए हैं। तो कल क्या हुआ कि ये हमारा लेवल था, और यहाँ पे ये लाइन लगी हुई थी। ये लाइन क्यों लगी हुई थी, ये लाइन लगी हुई थी कि यहाँ पे लिक्विडिटी है, मार्केट यहाँ से गिर सकती है। बट मैंने यहाँ पे पॉइंट नहीं लगाया, मैंने बोला कि यार लिक्विडिटी है तो यहाँ पे लेवल टैप टैप करके गिरेगा, वो पहले गिर गया, ठीक है। चलो चलो, ये ट्रेड मिस हो गई हमसे। उसके बाद ये मैंने बाय जोन दिया अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर, तो मैंने यहाँ से उनको बाय जोन दिया ये लगा के। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने बाय जोन दिया, ये मैंने बोला कि यार 59 से बाय। अभी इस जोन के आप जो है 3 ऐसे करो, इस जोन के आप 3 ऐसे कर लो। एक ट्रेड आपने लगा दी, यहाँ पे कुछ आ गई, एक ट्रेड आपकी आ गई ये 56 पे, और एक ट्रेड आपकी आ गई ये कुछ लास्ट पे 53 पे। आपने ये लगा दी ट्रेड, ठीक है, बाय कर लिया। तो अभी क्या है कि बाय करने के बाद मार्केट हमारी नीचे आ गई, यहाँ पे, यहाँ पे हमारी ट्रेड बन गई, इस पूरे जोन के अंदर अंदर हमारी ट्रेड बन गई। तो अभी क्या है कि मैंने देखा कि मार्केट जो है बहुत ज़्यादा फास्ट आ रही है नीचे, तो सब ने यहाँ पे बाय किया। बट मैंने ये देखा कि यार कैंडल ये बहुत बड़ी बनने जा रही है, ठीक है। इसकी क्लोजिंग देखो ना आप, यहीं पे हुए। तो अभी तक हमारा लेवल तो फेल नहीं हुआ, ठीक है, लेवल तो फेल नहीं हुआ। तो मैंने क्या किया, जैसे ही ये नीचे आई, इसका लो ब्रेक हुआ, तो मैंने ट्रेड को कट करवा दिया। अभी देखो कि मार्केट इतना ज़्यादा फास्ट गिर रही है, इतना ज़्यादा फास्ट गिर रही है, और यहाँ जो इसके नीचे जो दूसरा लेवल था वो यहाँ पे था, यहाँ पे। तो अभी आप फ़र्क देखो कि यहाँ से यहाँ तक 130 पिप का फ़र्क है। तो आप लोग अगर कैंडल क्लोजिंग का वेट करते यहाँ पे, तो ये तो यहाँ पे जाके क्लोजिंग हुई, ठीक है, ख़त्म हो गया सब। तो मैंने जब देखा इस सिचुएशन में, यार ऊपर से बहुत अग्रेसिव सेलिंग आ रही है, और कैंडल हमारे जोन के बिल्कुल करीब क्लोज हुई है। और उसके बाद जैसे ही ये जो कैंडल क्लोज हुई है अंदर, इसका लो जैसे ही ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे हमने ट्रेड को
कट कर दिया। तो जिस टाइम ऐसा सिनेरियो हो कि मार्केट बहुत ज़्यादा फास्ट गिर रही हो और ट्रेंड की अपोजिट हो, ये ट्रेंड की अपोजिट थी, ठीक है, ये रिजेक्शन ट्रेड थी, ट्रेंड सेलिंग का था। तो जब भी ऐसा मेरे भाई हो कि बहुत मार्केट गिर रही हो, तो आप लोगों ने सिंपल यहाँ कहीं इसको कट कर देना है, नहीं बैठना कैंडल क्लोजिंग पे फिर, ठीक है। ये जो कैंडल अभी ये क्लोज हुई है देखो, यहाँ पे कट कर देना है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने एक मार्जिन माइंड में रखना है। अभी ये मार्जिन यहाँ पे कितना आ रहा है, 80 पिप्स का मार्जिन आ रहा है। तो 80 टू 100 पिप्स के बस आपने लॉस लेना है, इससे बड़ा लॉस नहीं लेना। 80 से 100 पिप्स आपका अगर हो रहा है रिजेक्शन के अंदर, रिजेक्शन ट्रेड में आपका 80 टू 100 पिप्स के दरमियान अगर लॉस हो रहा है, कट कर दो, खैर है, बेशक यहाँ से वापस चली जाए, खैर है, आप लोगों ने ट्रेड को कट कर देना है। ओके, तो ये आप लोगों ने करना है। अच्छा, ये मैंने कल करवाया ये यही चीज़। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे नीचे आई, नीचे आने के बाद हमने यहाँ से बाय किया, और जो हमारा ऊपर से लॉस हुआ 33 से हमने बाय किया, और जो लॉस हुआ हम लोगों ने वो प्रॉफिट के साथ उसको कवर कर लिया। अभी एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, कि एक और लेवल लेवल फेल मैं आपको दिखाता हूँ। लेवल फेल कुछ कल सेलिंग का एक लेवल था जो कि फेल हुआ था, तो उसका हाँ ये था M30 का लेवल। अच्छा, ये M30 का लेवल था, इसमें मैं आ जाता हूँ आपको समझाने के लिए यहाँ पे। अभी देखो ये M30 का लेवल है, कल सेलिंग के लिए ये मैंने आप लोगों को लेवल दिया, ठीक है। अभी आप लोग देखो कि इसमें क्या होता है, ये लेवल है, ये लेवल कितने पिप्स का है, ये लेवल है कुछ 70 पिप्स का। तो अभी आप लोगों ने फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे लगाई 52 से, उसके बाद 55 से, और लास्ट पे ट्रेड आपने लगा दी 59 पे, ठीक है, 59 के करीब लगा दी। इसका जो है ना 53, ये लेवल था 53 के करीब, हाँ जी ये लेवल था, ठीक है, ये लगा दी। अभी देखो कि सेम वही काम है जो अभी पीछे हुआ है, कि मार्केट बहुत ज़्यादा प्रेशर में जा रही है, और यहाँ पे इसके अंदर क्लोजिंग हुई है, मतलब लेवल से क्लोजिंग बिल्कुल करीब करीब हुई है क्लोजिंग, बट बहुत ज़्यादा मोमेंटम है, बहुत ज़्यादा मोमेंटम है। तो आपको पहला अलर्ट लग गया कि यार मार्केट रिजेक्शन नहीं ले रही, मार्केट यहाँ से ना रिजेक्शन लेने की बजाय मार्केट बार बार क्या कर रही है कि ऊपर जा रही है, एक अच्छे से क्लोजिंग दे रही है। तो आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अलर्ट आपका लग गया कि यार लेवल फेल हो सकता है। फिर आप लोगों ने क्या करना है कि जो कि आपकी ट्रेड्स थी, अभी देखो आप लोगों की ट्रेड्स, आप लोगों की ट्रेड एक बार प्रॉफिट में आएगी। नंबर 1 ट्रेड 53 यहाँ से, नंबर 2 ट्रेड 56, नंबर 3 59, ये ट्रेड 53 वाली इक्वल पे आ गई, 56 वाली प्रॉफिट में आ गई, 59 वाली भी प्रॉफिट में आ गई, आपको लगभग 50 पे प्रॉफिट में आ गया उल्टा। बट आप लोगों को तो इससे नीचे नीचे चाहिए होता है प्रॉफिट, ठीक है, इससे नीचे नीचे आप लोगों को 50-60 पिप चाहिए मिनिमम। मैं ये नहीं बोलूंगा यहाँ से 50 पिप काउंट करो, नहीं, यहाँ से काउंट करो बेशक, मैं ऐसा कोई स्कैम वाला सीन नहीं है कि यार हाँ यहाँ से 50 पिप आ रहा है, नहीं भाई, यहाँ से 50 पिप मिनिमम चाहिए यहाँ से। तो आपको यहाँ से जो ट्रेड्स होंगी ना वो ज़्यादा देंगी, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ। तो अभी क्या है, आपको अलर्ट जब लग जाए ना कि यार बहुत ज़्यादा मोमेंटम है नीचे से, तो फिर आप लोगों का काम है कि आप लोग नीचे वाली ट्रेड्स को कट करो, सिर्फ ऊपर वाली चलाओ ट्रेड, ठीक है, ऊपर वाली ट्रेड चलाओ और उसके बाद होल्ड करो। अभी क्या है कि ये लेवल फेल कब हुआ, अलर्ट लग गया यहाँ पे, जैसे सेम पीछे मुझे अभी दिखाई आपको एग्जांपल, अलर्ट लग गया, लेकिन इस जोन के ऊपर कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर हुई, यहाँ पे इस एरिया पे हुई। अभी देखो इस एरिया पे हमारी क्लोजिंग हुई, हमारा जो लॉस है वो यहाँ पे कुछ 100 पिप्स के करीब हमारा लॉस, हम इसको बोल सकते हैं कि हमने कट किया, ठीक है। तो आप लोगों का कितना मार्जिन होना चाहिए, 80 टू 100 पिप्स। जब लॉस होगा तो मेरा 80 टू 100 पिप्स जो है मेरा लॉस हो सकता है, लॉस हो सकता है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के लेवल्स हैं, तो 80 टू 100 पिप्स लॉस हो सकता है। जब आप इसे प्रॉफिट बनाओगे तो आप मेजोरिटी ज़्यादातर लोग ये 80 टू 100 पिप्स में क्लोज कर देते हैं, बट जब जिस तरह से बड़ा टारगेट आएगा तो आप लोगों को बड़े टारगेट्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आ जाता हूँ एक और एग्जाम्पल में, जहाँ पे आ जाओ, अभी ये लेवल है, ये सपोर्ट था ट्रेंड के साथ मोमेंटम शिफ्ट, ये सपोर्ट यहाँ से आप लोगों ने किया, बाय करना था, यहाँ से आप लोगों की ट्रेड थी, फर्स्ट ट्रेड 3 से, उसके बाद जोन पे आ जाओ, उसके बाद जोन पे आ जाओ, ये जोन पे आप लोगों की आ गई कुछ 29, और तीसरी यहाँ पे, ठीक है, आप लोगों की 29 वाली भी एक्टिव, 33 वाली भी एक्टिव। ये जोन बड़ा है, ठीक है, जोन बड़ा है, तो आप लोगों को टारगेट्स भी इसी तरह थोड़े बड़े लेने हैं। ये जोन ही सिर्फ जो है ये कुछ 70 पिप का है, तो हमने एग्जिट पॉइंट क्या है, सिंपल H1 का जोन है, H1 की क्लोजिंग, सिंपल H1 की क्लोजिंग, विक पे नहीं होता, कट नहीं करना होता। यहाँ पे आपकी ट्रेड हुई और मार्केट ने आपको क्या किया, टच करने के बाद ही एक ट्रेड 29 वाली 160 पिप,
और 33 वाली सिंबल यहाँ से 130 पिप। और अगर आप 29 वाले छोड़ देते ट्रेड नीचे से, तो वो ट्रेड आप लोगों की कितना ऊपर गई, यहाँ पे लेवल पे कर लो 230 पिप और ये 300 पिप। समझ रहे हो? तो टारगेट जब मिलते हैं तो इस तरह बड़े मिलते हैं, तो आप लोगों ने यहाँ पे ट्राई करना होता है। उसके बाद आज ही मैंने लेवल दिया 33 वाला, मार्केट यहाँ पे थी, मार्केट दोबारा आई, सिंपल आप लोगों ने यहीं से बाय करना है। एग्जिट पॉइंट आप लोगों का इस जोन के नीचे क्लोजिंग है, जितनी बार भी ये टच करे आप लोग बाय करो, बट एग्जिट पॉइंट जोन के नीचे रहेगा। यहाँ पे आपको पता है कि यार 100 पिप्स के करीब मेरा लॉस कट सकता है, ठीक है। टारगेट आप लोगों का जी 200 पिप आपको पता है कि यार मिल सकता है नेक्स्ट सेलिंग जोन तक, ये आपको मिल गया। समझ रहे हो? या ये एग्जांपल हो गई आज की ट्रेड्स। आज जो मैंने ट्रेड्स दी है उसमें देखो आप कि आपने वही सेम लेवल था जो फेल हुआ, उसी के टेस्ट पे ये ट्रेड थी। तो आपकी ये फर्स्ट ट्रेड 53, सेकंड ट्रेड 56, थर्ड ट्रेड आप लोगों की 59, एवरेज प्राइस क्या आ गई 56। अभी देखो जो कह रहे हैं कि एसएल हुआ, तो मेरे भाई ये जोन जो है, जोन के ऊपर कैंडल की क्लोजिंग हुई, ये M15 का जोन है। अभी बताओ क्लोजिंग कहाँ हुई? एक अच्छी सी मोमेंटम के साथ क्लोजिंग हो तो निकल जाया करो, छोटी सी रिजेक्शन के साथ होती तो भी सब्र कर लेते। ये देखो इतनी ज़्यादा रिजेक्शन ले रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट गिरना चाह रही है। यहाँ पे देखो लेवल फेल हुआ, क्यों? वो गिरना नहीं चाह रही, वो रिजेक्शन ही नहीं ले रही। यहाँ पे लेवल फेल हुआ क्यों? क्योंकि वो रिजेक्शन ही नहीं ले रही। तो भाई ये समझो ना बातों को, यहाँ पे रिजेक्शन ले रही है बार बार, समझ रहे हो? तो यहाँ पे रिजेक्शन ले रही है, तो तभी मैं चिल होकर बैठा हूँ कि यार ये गिरेगा। तो मार्केट यहाँ से आप लोगों की ड्रॉप थी 56, आप लोगों का एवरेज प्राइस है। ड्रॉप देने के बाद 140 पिप, हालांकि ट्रेड तो 53 से थी, बट आप लोगों ने जब उसको एवरेज किया तो 56 आप लोगों का पॉइंट बना, और ये रही आप लोगों की मार्केट 140 पिप। अगर आप यहाँ पर भी ट्रेड लेते हो तो ये रहा आप लोगों का 100 पिप्स। अभी देखो कि 100 पिप्स लॉस तो कभी कभी होगा, बट 100 पिप्स प्रॉफिट हर बार हो जाता है। 80% मैं बोलता हूँ कि यार ठीक है एक्यूरेसी मान लो, तो ये 100 पिप्स कितनी बार हो गया? ठीक है, कितनी बार होगा? बहुत बार होगा। ये मैं कितनी बार दिखा चुका हूँ। आप ऐसा मान लो कि 100 पिप्स आपने यहाँ पे दिया, 100 पिप्स यहाँ पे दिया, 200 पिप्स दे दिया। यहाँ पे देखो एक बार आपने 100 पिप्स पकड़ लिया, दूसरी बार 100 पिप्स पकड़ लिया, 100 से दो बार 200 पिप्स पकड़ लिया, और 100 पिप्स ये पकड़ लिया, आप तो फिर भी प्रॉफिट में आ गए, ठीक है। समझ रहे हो? तो ये चीज़ है कि लेवल आप लोग बिना झिझक प्ले करो। अभी ये गिर रही है, क्यों गिर रही है? अभी ये डायरेक्शनल ट्रेड है, इसका फाइनल टारगेट क्या रहेगा? ये आप लोगों की ट्रेड है, ठीक है, ये आप लोगों की ट्रेड है। यहाँ पे एसएल हमेशा कैंडल की क्लोजिंग पे, और ये होगा आप लोगों का फर्स्ट टारगेट, ये 250 पिप। और उसके बाद आप लोगों का जो टारगेट है वो ये रहेगा, ये 400 पिप का। समझ रहे हो? तो ये इस तरह से ट्रेड्स को चलाना है भाई, इस तरह से ट्रेड्स को चलाना है। अभी मैं थोड़ी सी और एग्जांपल दे देता हूँ आप लोगों को। हम आ जाते हैं बिटकॉइन में। अभी आ जाओ ये यहाँ पे। अब ये भी मैंने ग्रुप में दिए हुए हैं, प्रीमियम ग्रुप में सिग्नल दिए हुए हैं, लेवल दिए हुए हैं। अभी ये लेवल था, अभी देखो ये लेवल था, ये लेवल था H4 का, ये H4 का लेवल था, ये H4 का ये लेवल है। और यहाँ पे मैंने बोला कि 1,15,000 पे बाय करना है। तो इसका मतलब मेरे भाई ये नहीं है कि आप लोग सिर्फ यही ट्रेड लो, इसका मतलब है कि आप लोग ये पूरे जोन के अंदर लगाओ ट्रेड्स। उसके बाद आप लोगों ने ट्रेड्स लगा दी, अभी देखो कि वो सिर्फ लेवल स्वीप हुआ है, इस टाइम पे ऐसे लगाते लग जाता। उसके बाद टारगेट क्या हुआ? पूरा पूरा दिया मार्केट ने। क्यों? मार्केट बाय है, ये मार्केट बाय है, तो ये पूरा पूरा यहाँ तक मैंने टारगेट दिया है। तो ये देखो यहाँ से मार्केट 250 पिप। अभी देखो ये रिजेक्शन है रेड वाली ऊपर से, क्योंकि ट्रेंड बुलिश है, ये रिजेक्शन है। तो यहाँ पे मैंने ये जोन दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट ट्रेड यहाँ से लगाओ, सेकंड ये, थर्ड ये। यहाँ से आप लोगों की ट्रेड बनी, ये ऊपर गई नहीं तीसरी ट्रेड पे। और आप लोगों की अभी मार्केट कितना चाह रही है? ये आगे नीचे 120 पे, ठीक है। तो आप लोग देखो ना कैसे चल रहे हैं लेवल्स। ये लेवल हमारा मिस हो गया था। उसके बाद ये एक और एग्जांपल दे देता हूँ छोटी सी। ये लेवल दिया हुआ था मैंने डेली का, ये वाला डेली का मैंने लेवल दिया हुआ था। अभी आप लोग देखो कि ये डेली का लेवल है, ट्रेंड बुलिश है, ये लगा भी हुआ है अभी तक, देखो ट्रेंड बुलिश है। अभी देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे बाइंग का बोला 1,09,000 पे, उसके बाद मैंने 1,07,000 का बोला कि आएगी, उसने सिर्फ लेवल को स्वीप किया, सिर्फ और सिर्फ स्वीप किया। तो आप लोगों की एक ट्रेड यहाँ से, एक ट्रेड यहाँ से, एक स्वीप पे, कैंडल की क्लोजिंग पे आउट होना था ना। और उसके बाद ये देखो कितना गई ऊपर। अभी एसएल जाता तो आप लोगों के कितने पिप्स का जाता? मान लो कि यहाँ पे जाता कुछ 300 पिप का चला जाता यार, ठीक है, 300 पिप का चला जाता। और अगर आता तो कितना आता? ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट टारगेट ही उसका बहुत ऊपर है, 1,18,000। कितना? ये देखो 300 पिप्स कहाँ और ये कहाँ। जाता तो कितने परसेंट? 2%। और आता तो कितना? 8%। यानी कि 1:4 के करीब, ठीक है, 1, 2 और 4 लो। तो ये इस तरह से छोटी सी और एग्जाम्पल दे देता हूँ।
वीडियो लंबी बनाने का मकसद है कि आप लोग बिल्कुल लाइफ टाइम के लिए आपको क्लियर कट हो जाए। ये जोन था H4 का, ये H4 का जोन था। Nasdaq 100 यहाँ पे मैंने बोला कि बाय करो, ये लगा नहीं लगा, वो हटा दिया। यहाँ पे बाय है। अभी जिन्होंने सिस्टम बेसल डाले भाई, वो तो लग गया, कट गया उनका, ठीक है, उनका तो कट गया। लेकिन जो लोग मैंने जो बताया उस पे वेट में है, तो उन्होंने यहाँ पे बाय किया, लॉस झेला उन्होंने, बट उनकी ट्रेड एवरेज हो रही है। एवरेज कैसे हो रही है? फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे लगाई, सेकंड ट्रेड यहाँ पे लगाई, थर्ड ट्रेड यहाँ पे लगाई, उनकी एवरेज ट्रेड यहाँ पे हो गई। ठीक है, लॉस कटेगा, थोड़ा ज्यादा कट जाएगा ना, कोई बात नहीं, एक ही बार, एक क्या है यार, 20 बार लॉस कटेगा ज्यादा, कोई बात नहीं, 80 बार कितना ज्यादा आएगा, उससे डबल यहाँ पे ट्रेड हो गई। ऐसा सिस्टम में नहीं लगा, मार्केट थोड़ा नीचे आई, न्यूज में नीचे आने के बाद, न्यूज के बाद आई है, उसके बाद ये देखो फाइनल टारगेट इसका ये था। इसके हिसाब से भी देखो कि अगर आप यहाँ पे भी कैंडल क्लोज करती ना, नेक्स्ट कैंडल हम कट कर देते। और यहाँ पे देखो कि मार्केट ने कितना फास्ट टारगेट दिया, ये देख रहे हो। के बाद आ जाओ US30, ये देखो सेम सेम, इसमें भी देखो आया लेवल, ये तो लेवल पहले से स्वीप था, इसमें नहीं आया नीचे। यहाँ पे मैंने ट्रेड ली, डेली बेस पे थी, यहाँ पे देखो ये डेली बेस पे थी, यहाँ पे मैंने ट्रेड ली, ये देखो। और उसके बाद ये रहा टारगेट, ये इसका है रिजल्ट, ये कितना कुछ 570 पिप्स। ठीक है, ये डायरेक्शनल ट्रेड है, इसमें यहाँ पे आपको पूरा पूरा टारगेट लेना होता है अच्छे से। ये एक बार ऊपर गई टारगेट दिया, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, जितनी बार आती है लो, एग्जिट पॉइंट वही रहेगा। उसके बाद आ जाओ, आपको और दिखा देता हूँ यूएसओएल ये यूएसओएल की स्विंग ट्रेड थी लॉन्ग टर्म पे डेली। ये देखो यहाँ पे ट्रेड है, चल रही है, बस वो नीचे नहीं आई, ठीक है, चलने दो। उसके बाद आ जाओ सिल्वर, यहाँ पे आ जाओ सिल्वर में। सिल्वर का ये लेवल था, ये लेवल था सिल्वर का, ठीक है, ये लेवल सिल्वर का, ये मैंने ट्रेड दी ये 41 से। और देखो कि एग्जिट पॉइंट नीचे है, सिंबल H1 पे, H1 या H4 कहाँ लेवल है, H4 का लेवल है, एग्जिट पॉइंट नीचे क्लोजिंग पे। यार खैर है, कितनी बार ही क्लोजिंग दे देगा, लेवल फेल होगा, अभी दिखा दिए हैं कितने फेल हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो कि उसने अपना कितना टारगेट दिया, 1:2.6 या 3 के करीब। तो भाई ये चीज़ है, इस हिसाब से लेके चलो मार्केट को, आपको लॉस मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि हर बार हो। ये जीबीपी जेपीवाई, ये जीबीपी जेपीवाई देखो, ये जीबीपी जेपीवाई, तो इस तरह से लेके चलोगे भाई तो प्रॉफिट होगा। उसके बाद और भी ये सारे पड़े हैं, तो अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ये चीज़ है, इस तरह से ट्रेड को लेके चलो तो आप लोगों को प्रॉफिट होगा, लॉस बहुत कम होगा। होगा लॉस, ऐसा नहीं है नहीं होगा। कल मैंने आप लोगों को बता रहा हूँ कि कल ही मैंने 2 बार लॉस कट करवाया है ग्रुप में, एक बार फ्री वाले ग्रुप में और एक बार प्रीमियम वाले ग्रुप में। ये फ्री वाले ग्रुप में मैंने ट्रेड नहीं दी थी, मैं क्यों छुपाऊँ कि लॉस नहीं हुआ। भाई ये देखो, मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, आप मैं सब कुछ रियलिटी बताता हूँ गाइस, ठीक है। ये एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, तो ठीक है। ये अभी देखो मैंने यहाँ पे ये दिया लेवल, ठीक है, जो भी समझा रहा था। तो मार्केट ने क्या किया, अभी ये देखो, ये लेवल मैंने क्या बोला, क्लोज्ड, लेवल फेल होने से पहले क्लोज करवा दिया, जो मैंने आपको बताया थी रीजन, क्योंकि वो फास्ट नजर आ रहा था। उसके बाद थोड़ी देर बाद देखो गोल्ड बाय नाउ, मैंने क्या बोला, गोल्ड बाय नाउ क्यों करवाया मैंने गोल्ड, क्योंकि मुझे मेरे पास टाइम नहीं था इतना। गोल्ड बाय नाउ स्मॉल लॉट मैंने बाय करवाया, ऐड 1 मोर लॉट, ऐड फाइनल लॉट, ये मैंने बाय करवाता गया। बस 3 ट्रेड्स लगानी थी, ये 3 ट्रेड्स मैंने लगवा दी, जो लॉस हुआ उसके बाद ये देखो बुकिंग स्टार्ट करें, ठीक है। ये ट्रेड मैंने स्टार्टिंग करवाई गोल्ड बाय नाउ 6:32 पे, और 7 बजे आधे घंटे के अंदर अंदर सबका लॉस कवर करवा के प्रॉफिट में और डन, ठीक है। हाँ जी, हुआ सबका लॉस कवर, समझ रहे हो। तो ये ऐसे होता है, मतलब लॉस कवर कोई मुश्किल नहीं है। कभी कभी जब मार्केट गलत बिहेवियर करती है न्यूज़ की वजह से, तो हम इस तरह से कवर उसी टाइम करवा देते हैं। बट मेरी आप लोग देखो यहाँ पे, मतलब बहुत ट्रेड्स दी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत कम लॉसेज हुए हैं, ठीक है, ये सारा सब कुछ पड़ा है, बहुत कम लॉसेज हुए हैं। तो ये लॉसेज कम तभी इसी वजह से हुए हैं। अब ये जीबीपी यूएसडी पड़ा है, इसकी भी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पे। ये चीज़ जीबीपी यूएसडी, अभी ये जीबीपी यूएसडी था, हाँ ये आपको नहीं दिखा, ये जीबीपी यूएसडी था, ये लेवल था फर्स्ट बाइंग के लिए, ये डायरेक्शनल ट्रेड थी देखो बाय में। तो यहाँ पे कितना गई, पूरे अपने लेवल तक गई 1:5। और उसके बाद क्या हुआ, आप लोग देखो कि यहाँ पे ये सेलिंग जोन पे आया और मार्केट गिर गई, सेलिंग के लिए गिर गई, यहाँ पे सेलिंग के लिए गिर गई। अभी हम क्या वेट कर रहे हैं, इस जोन पे आने का। अभी मैंने इसको अपडेट नहीं किया चार्ट, ठीक है, इसके बाद अपडेट नहीं किया। तो इसके बाद देखो मार्केट यहाँ से सेलिंग से गिर गई
और ये देखो कैसे गिरी, 1.37233 ये लेवल था, यहाँ से मार्केट को गिरना था, वो गिर गई यूरो यूएसडी। यार कितनी एग्जांपल दिखाऊं मैं आपको, ये बाय था, बाय वाली ट्रेड थी, ठीक है, ये बाय वाली ट्रेड थी, यहाँ पे कट करना था, टारगेट कितना उसने दिया, ये देखो टारगेट 1:3.5, कितने कितने कटे कटे हैं लॉस, खुद बताओ आप लोग कितने कटे हैं लॉस, पीछे तो मैं दिखाई नहीं रहा कितने लॉस कटे हैं। लॉस तभी नहीं कटेंगे जब आपको पता होगा कि ट्रेड कैसे करनी है, आपको मालूम ही नहीं है कि ट्रेड का तरीका क्या है, आप लोग सिस्टम में ऐसा लगा के बैठ जाते हो, आपका लॉस कट जाता है, ठीक है। तो ये ट्रेड, ये है सीन, आप लोगों को ऐसे जो है वो लेके चलना होगा, तभी प्रॉफिट होगा, अदरवाइज ऐसे प्रॉफिट नहीं बनते जैसे आप लोग सोच रहे हो कि हम सिस्टम पे, जो आप रील्स में देखते हो कि भाई वो सिस्टम पे ऐसा लगा के ऐसा वैसा बना लेते, नहीं भाई, ये जो चीज़ है ये रियलिटी आपको नज़र आ रही है, ठीक है। बाकी किसी का कोई अगर हो क्वेश्चन हो तो मुझे जो है वो बता सकता है, मैं क्लियर कर दूंगा। बाकी उम्मीद है समझ आ गई होगी आप लोगों को सारी चीज़ों की। एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।